Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. और आज हम इस पैटर्न को बनाने वाले. इस पैटर्न में आपको कैपिटल ए से कैपिटल वाई के अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है. यहाँ पे आपकी 5 कॉलम्स हैं. तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के, जिसमें से एक वेरिएबल आपका रोज़ को चलाने के लिए यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल को कॉलम्स को चलाने के लिए. और एक हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लेंगे कैरेक्टर टाइप का, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे उस वेरिएबल को कैपिटल ए से, क्योंकि आपको फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है वो कैपिटल ए करना है. और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें आपका जो आउटर फॉर लूप होगा वो यूज़ करेंगे रोज़ को चलाने के लिए, जो आपका इनर फॉर लूप होगा वो हम यूज़ करेंगे कॉलम्स को चलाने के लिए. तो यहाँ पे आपका जो आउटर और इनर दोनों ही लूप आपके 5 टाइम्स चलेंगे. तो यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे एन, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 5 से, क्योंकि जब हम आउटर लूप और इनर लूप चलाएंगे तो हम वहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि लेस देन इक्वल टू एन चलेगा, और हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे उन दोनों वेरिएबल्स को 1 से. तो इस तरीके से आपका आउटर और इनर लूप चल जाएगा. अब बात करते हैं इनर लूप के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है. तो हम वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो हम अपना कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हमने कैपिटल ए से इनिशियलाइज करेंगे, हम उसको वहाँ पे प्रिंट करेंगे. तो उससे क्या होगा कि वो हमारा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टाइम कैपिटल ए. उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इनर लूप के अंदर ही कि इफ़ एज कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में डालेंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो लेस देन है कैपिटल जेड से. तो हम वहाँ पे उस कैरेक्टर वेरिएबल में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि जो आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपका प्रिंट होगा कैपिटल बी. और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जब आपका जो ये वेरिएबल होगा कैरेक्टर टाइप का, अगर वो आपका जेड हो गया, जेड से बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में हम एज पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, और वहाँ पे एज पार्ट पे हम उस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को, जो कि मैंने यहाँ पे ch नेम से लिया है, हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे कैपिटल ए से. तो आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आया होगा. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, जिसको मैंने वैल्यू दी यहाँ पे 5. उसके बाद मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए आई एंड जे. आई को मैंने यूज़ किया रोज़ को चलाने के लिए, जे को मैंने यूज़ किया कॉलम्स को चलाने के लिए. एक मैंने कैरेक्टर टाइप का ch वेरिएबल है, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया कैपिटल ए से. उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटर फॉर लूप बनाया, जहाँ पे मैंने आई वेरिएबल को यूज़ किया. मैंने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन. एन की वैल्यू 5 है, तो मतलब ये आपका आउटर लूप जो है ये आपका 5 टाइम्स चलेगा. और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कर दिया. उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलम्स को चलाने के लिए जे वेरिएबल यूज़ किया. जे वेरिएबल को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पे जे वेरिएबल में भी +1 का इंक्रीमेंट किया. इनर लूप के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट करवाया है ch. यहाँ पे आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था, तो इसलिए इसका जो स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %c. उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन लगाई. इफ़ कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिखा ch, अगर आपका ये जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल अगर आपका ये लेस देन है कैपिटल जेड से, क्योंकि आप भी जानते हो आपका इस पैटर्न में कैपिटल ए से कैपिटल वाई के अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं. तो इन सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करने के लिए आपको +1 का इंक्रीमेंट चाहिए होगा ना अल्फ़ाबेट्स में. तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में ch कर दिया. इसका मीनिंग क्या है कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट प्रिंट होगा कैपिटल बी. इसी तरीके से कैपिटल वाई तक सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होते जाएंगे, और जैसे ही कैपिटल जेड आएगा तो एज पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और वहाँ पे जो ch वेरिएबल है उसको मैंने इनिशियलाइज कर देंगे कैपिटल ए से. मतलब रीसेट कर दिया अपने कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को. उस प्रिंटफ में हमने \n का यूज़ किया इनर लूप के बाहर न्यू लाइन के लिए. जब आपका एक रो प्रिंट हो जाएगा तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आने के लिए. अब ये जो आउटपुट आया ना, ये थोड़ा अटपटा इसलिए आया है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी कि ये जो \n मैंने यूज़ किया है ना, ये मैंने गलती से इनर लूप के अंदर कर लिया. आपको इसको हटाना पड़ेगा, और इनर लूप के बाहर हमेशा \n का यूज़ होता है. अगर आप इनर लूप के अंदर करोगे तो इनर लूप के ही क्या कहते हैं नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट लाइन में आउटपुट में देगा. तो ये गलती नहीं करनी है. और दूसरा जो मैंने इफ़ एल्स कंडीशन में कर्ली ब्रेसेस यूज़ करे थे, अगर आपको एक ही लाइन का स्टेटमेंट देना है इफ़ एल्स कंडीशन में, तो आपको कर्ली ब्रेसेस मैंडेटरी नहीं होता. अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन का कोई स्टेटमेंट देना हो तभी आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो. तो मैंने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस भी हटा दिया, और प्रिंटफ में \n को मैंने इनर लूप के बाहर हमने यूज़ किया. तो आपका ये पैटर्न बन के आ गया. यहाँ पे ए से वाई के अल्फ़ाबेट्स और ईच रो में आपके 5 अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो गए. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आपका क्या लॉजिक था. और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड you all are doing study well, and have a great learning experience. Like, share and subscribe our channel YouTuber Genius Dipanshi, and thanks for sharing. Have a great day and keep more and more hard work. I know one